बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करना है। राइट टू प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हर एक के आपने दो प्रॉपर सबसेट्स लिखने हैं, वाजिब तहती सेट लिखने हैं। अच्छा, जब भी हम प्रॉपर सबसेट्स की बात करेंगे, आपको जो भी सेट गिवन है आपने देखना ये है कि आप उसमें एम्प्टी सेट भी लिख सकते हैं। अब जैसे कि फर्स्ट पार्ट में आपको क्या सेट दिया हुआ है, ए बी सी। इसमें 3 एलिमेंट्स हैं आपके पास। इन तीनों एलिमेंट्स में से आप एक एक रुकन लिख सकते हैं, दो दो लिख सकते हैं, खाली सेट लिख सकते हैं। कुछ भी लिखें वो इसका प्रॉपर सबसेट होगा। जैसे कि इसके प्रॉपर सबसेट्स में हम ये एम्प्टी सेट भी लिख सकते हैं। उसके अलावा हम सिर्फ ए लिख सकते हैं, सिर्फ बी लिख सकते हैं, सिर्फ सी लिख सकते हैं। हम ए बी पेयर बनाकर भी दो एलिमेंट्स को लिख सकते हैं। मतलब ये जो मैंने 4 लिखे हैं आपके सामने 5, ये सारे इसके प्रॉपर सबसेट्स हैं। आप इसमें से कोई से भी 2 लिख सकते हैं। सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट में है 0 1, 2 एलिमेंट्स हैं। आप इसको लिख लें 0, एक ये वाला इसका प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। एक ये 1 लिख लें, ये इसका प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। नंबर 3 पे सवाल है नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से लेकर आगे चलते जाते हैं। ये नेचुरल नंबर्स हैं। आपने नेचुरल नंबर्स में से कोई से 2 प्रॉपर सबसेट्स लिखने हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 1, दूसरा लिख लेंगे 2। ये इसके प्रॉपर सबसेट्स हैं। नंबर 4 पे है z दिया हुआ है। z मतलब इंटीजर्स दिए हुए हैं, जिसमें 0, पॉजिटिव और नेगेटिव तमाम नंबर्स आ जाते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 0 भी लिख सकते हैं, यहाँ पर +1 भी लिख सकते हैं। ये इसके 2 प्रॉपर सबसेट्स हो जाएंगे। नंबर 5 पे दिया हुआ है q, रैशनल नंबर्स। उसके लिए आप कोई भी 2 रैशनल नंबर लिख लें, 2/3 लिख लें। नंबर आगे है 8/4 लिख लें। नंबर 6 पे है r, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में भी आप कुछ भी लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। उसके अलावा √2 लिख सकते हैं। ये आपके रियल नंबर्स हैं। नंबर 7 पे है x सच दैट x बिलोंग्स टू q, रैशनल नंबर है और उसकी लिमिट क्या दी हुई है? 0 से बड़ा है और 2 के बराबर तक हो सकता है, तो वहां उसमें शामिल है। तो उसके लिए हम लिख लेंगे 1 और दूसरा लिख लेंगे 3/2। ये इसके 2 प्रॉपर सबसेट्स हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 4, इज देयर एनी सेट, क्या कोई भी ऐसा सेट मौजूद है विच हैज नो प्रॉपर सबसेट, जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट ना हो, वाजिब तहती सेट ना हो। अगर है नेम दैट सेट, तो आप उसका नाम बताएं। सबसे पहले प्रॉपर सबसेट के बारे में क्या पढ़ा है? प्रॉपर सबसेट उसको कहते हैं जो गिवन सेट का कम से कम एक एलिमेंट कम हो उसमें। जो भी आपको गिवन सेट है, जो आपका सुपर सेट है, उससे कम से कम एक एलिमेंट उसमें कम होना चाहिए। तो जब आप एम्प्टी सेट लिखते हैं तो एम्प्टी सेट जो है वो अपना ही सबसेट होता है। लेकिन ये जो सबसेट है ये प्रॉपर सबसेट नहीं होता, क्योंकि इस पे प्रॉपर वाली डेफिनेशन जो है वो नहीं इसको पूरा कर रहा कि सुपर सेट में कम से कम एक एलिमेंट इससे ज्यादा हो। तो इसलिए हमारे पास जो ये एम्प्टी सेट है, ये ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन a, b एंड a, b। अब ये दोनों सेट्स हैं, ठीक है। ये पहला सेट है a, b और दूसरा सेट है उसमें ये एक एलिमेंट है जो कि खुद से ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है। इसमें आपसे मेन डिफरेंस पूछ रहे हैं क्या है। अगर आप ध्यान करें तो ये जो पहला आपको सेट दिया हुआ है a, b, इट हैज 2 एलिमेंट्स। इसमें आपके पास 2 एलिमेंट्स हैं और जो दूसरा सेट है उसके अंदर a, b एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है। इट मींस ये एक एलिमेंट है और उसको करली ब्रैकेट्स में क्लोज किया हुआ है। तो इसमें क्या है जी? 1 एलिमेंट। तो यही इनका मेन डिफरेंस है कि जो पहले वाला है इसमें 2 एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से 2 एलिमेंट्स हैं? a, b, ये इसके 2 एलिमेंट्स हैं। और जो नंबर 2 पे है उसमें एक ही एलिमेंट है और उसका एलिमेंट है a, b, ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स।
कल हमने डेफिनेशन जो पावर सेट की पढ़ी थी उसमें देखा था कि अगर एक कोई भी सेट है जिसमें के m एलिमेंट्स हैं तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे 2m। ठीक है जी। तो हमने यहां पर देखना है, फर्स्ट पार्ट है एम्प्टी सेट है, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, जो आपको सेट गिवन है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं जी, 0। तो आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट्स पावर सेट वो क्या आ जाएंगे, जितने इसमें एलिमेंट्स हैं उन्हें हम 2 इस फॉर्म में लिखेंगे, 2 0। तो जब किसी भी चीज की पावर 0 होती है तो उसका आंसर हमेशा 1 आ जाता है। सेकंड पार्ट देखें, सेकंड पार्ट में क्या है जी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द गिवन सेट। गिवन सेट में आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 2 एलिमेंट्स हैं यहां पर, तो हम यहां पर लिखेंगे आगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट्स पावर सेट। तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे, 2 दैट इज 4। आगे थर्ड पार्ट देखें, थर्ड पार्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें आ जाएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट्स पावर सेट, तो 2 तो उसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 128। फोर्थ पार्ट है 0 से लेके 7 तक, काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है जी, 8 है। तो हम यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट्स पावर सेट इक्वल्स टू 2 दैट इज 256। इसी तरह फिफ्थ पार्ट में देखें कितने एलिमेंट्स हैं, ये फर्स्ट एलिमेंट एंड दिस इज द सेकेंड एलिमेंट, तो 2 इसके एलिमेंट्स हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 2 इक्वल्स टू 4। सिक्स पार्ट में देखें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3। जितने एलिमेंट्स ब्रैकेट से सेपरेट हुए हैं, ये जो करली ब्रैकेट में बंद हो गया है ये एक चीज बन गई है, ठीक है, ये 2 एलिमेंट्स नहीं रहे। तो आपके पास कितने इसमें एलिमेंट्स हैं, 1 2 एंड 3। तो इसके पावर सेट में कितने आ जाएंगे, 2 इक्वल्स टू 8। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 7 में राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो जो फर्स्ट पार्ट आपको गिवन है उसका आपने पावर सेट लिखना है। सबसे पहले हमने चेक कर लेना है कि पावर सेट में एलिमेंट्स कितने होंगे, 2 इसमें एलिमेंट्स हैं, 2 इक्वल्स टू 4। अच्छा जी, हमने इसका पावर सेट जब लिखना है हम लिखेंगे कि 9 11। इसको हम a के इक्वल सपोज कर लेते हैं, लेट a इज इक्वल टू 9 11। तो p ऑफ a, पावर सेट ऑफ a, वो क्या बन जाएगा जी, सबसे पहले इसका तरीका क्या होता है, एम्प्टी सेट लिखते हैं, खाली सेट लिखते हैं, फिर जितने भी एलिमेंट्स हों इसके अंदर उन सबको एक एक करके सिंगलेटन सेट की फॉर्म में लिख लेते हैं। जब तमाम एलिमेंट्स को एक एक करके लिख लिया उसके बाद उनको 2 2 की शक्ल में लिखते हैं और फिर 3 3 की शक्ल में, यहां तक कि जो आपका सेट सवाल में गिवन होता है वो आपके पास आ जाए। अब जब आपने तमाम एलिमेंट्स लिख लिए, तमाम इसके आपने सबसेट्स लिख लिए, तो आपने उसको ये करली ब्रैकेट में क्लोज किया, तो ये बन गया इसका पावर सेट। आगे इसका सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट में है जी, हम लेट कर लेंगे a इज इक्वल टू प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन। तो हम लिखेंगे p ऑफ a, पावर सेट ऑफ a। सबसे पहले लिखा खाली सेट, उसके बाद तमाम अरकान को एक एक करके लिख लिया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन। अच्छा जी, एम्प्टी सेट भी लिख लिया, सिंगलेटन सेट्स भी सारे लिख लिए। अब हमने क्या करना है, इनको पेयर्स की फॉर्म में 2 2 को लिखना है, प्लस माइनस, फिर आ जाएगा प्लस मल्टीप्लाई, फिर हमारे पास आ जाएगा
प्लस और डिवीजन, फिर आ जाएगा माइनस और मल्टीप्लाई, फिर आ जाएगा माइनस और डिवीजन, फिर हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई और डिवीजन। अच्छा, अब देखें जी, दो दो करके हमने तमाम सेट लिख लिए। अब हमने तीन तीन शुरू करने हैं। पहले नंबर पे एम्प्टी सेट लिखा, ठीक है, फिर तमाम सिंगलेटन लिख लिए, फिर हमने दो दो का जितनी पॉसिबल आपके पास पेयरिंग हो सकती थी वो कर ली। अब हमने तीन तीन सेट लिखने हैं, वो है जी प्लस माइनस और मल्टीप्लाई, फिर है प्लस माइनस और डिवाइड, फिर है माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। तीन तीन करके भी जैसे हमारे पास पेयरिंग हो सकती थी वो हमने कर ली, और उसके बाद लिखा प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। लास्ट पे वही सेट आपके पास दोबारा आ गया। जब वो आ गया है तो आपने उसको करली ब्रैकेट में क्लोज कर देना है। अब चेक कैसे करेंगे कि तमाम हमने लिख लिए या नहीं लिख लिए। अच्छा, आपने वो फार्मूला पढ़ा है 2 रेज़ टू पावर 1 2 3 4, जितने इसमें एलिमेंट्स होंगे वो आप लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स आने चाहिए थे, दैट इज 16। तो हम इनको काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अच्छा जी, एक हमारा इसमें से मिस हो गया है, प्लस माइनस डिवीजन लिखा है हमने, उसके बाद प्लस मल्टीप्लाई और डिवीजन ये नहीं लिखा, प्लस मल्टीप्लाई और डिवीजन। लें जी, अब ये हमारे पास 16 पूरे हो गए हैं। इसी तरह आपने जब भी पावर सेट लिखना है तो रफ वर्क में चेक कर लेना है कि इसमें एलिमेंट्स कितने आने चाहिए, और आपने बाद में अपना आंसर टैली करना है कि इतने आपके सबसेट्स पूरे हो गए हैं या नहीं हुए।